कि मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। और जब पर्दा खुलता है श्रृंगार बड़ा प्यारा है। जाते हो वृंदावन में बार बार पर्दा होता है और बड़ा सुंदर सा भाव भगवान के भक्त भगवान से कहते हैं, वो जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। दरबार बड़ा प्यारा सिंगार बड़ा प्यारा, दरबार बड़ा प्यारा सिंगार बड़ा प्यारा। जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे मित्र संबंधी सभी ये कहते हैं आकर के, मेरे मित्र संबंधी सभी सब कहते हैं आकर के। क्या कहते हैं? कैसा हीरा वो कैसा हीरा कैसा हीरा सजाया है, श्रृंगार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। ये मान सरोवर है यहाँ मोती मिलते हैं। ये मान सरोवर है यहाँ मोती मिलते हैं। दुनिया के बुझे दीपक इस दर पे जलते हैं। दुनिया के बुझे दीपक इस दर पे जलते हैं। ये तो घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सस्ता है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा प्यारा है। दरबार बड़ा प्यारा सिंगार बड़ा प्यारा, दरबार बड़ा प्यारा सिंगार बड़ा प्यारा। जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा प्यारा है। दीदार बड़ा प्यारा है। दरबार बड़ा प्यारा है। श्रृंगार बड़ा प्यारा है। दीदार बड़ा प्यारा है। बोलो राधे राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रहे होंगी राधा प्यारी,
झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। बोलो राधे राधे। वो यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राजा से रोको ना हमको, बोली राजा से रोको न हमको। भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। कर दो नैया अब इनके हवाले, वो बिगाड़े या इसको संभाले। कर दो नैया अब इनके हवाले, वो बिगाड़े या इसको संभाले। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, वहाँ रटते हैं जो राधे राधे। श्याम उनको मनाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो कृष्णा झूला झूलाते मिलेंगे। बोलो श्याम प्यारे की। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया।
इसलिए के द्वार जाऊं इसलिए, क्योंकि मुझको मोहन का दोबारा मिल गया, मुझको मोहन का दोबारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती फिरती ये नजरे किसी को, ढूंढती फिरती ये नजरे किसी को, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। अब रही ना परवाह तो लतों की, अब रही ना परवाह तो लतों की, मुरली वाले का खजाना मिल गया, मुरली वाले का खजाना मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। जब भगवान का सहारा मिल जाए, राधे का सहारा मिल जाए, कृष्णा का सहारा मिल जाए, तो फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। देखो ये जितने भी दुनिया के सहारे हैं ना, ये छूट सकते हैं, लेकिन एक भगवान का सहारा ऐसा है जो कभी नहीं छूटता। कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, तो जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें डुबो मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें डुबो मझधार, तो जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा पड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे बाबा तो ना हो नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे बाबा तो ना हो नाराज। तुझको बंधन बारंबार हमको कर ले तू स्वीकार, तुझको बंधन बारंबार हमको
से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। हे प्रभु, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। जैसे बारात को पहले कई दिन रोका जाता था, बारात पहले कई दिन रुकती थी ना, तो हमने भी एक रात्रि बारात को रोका और भीगी पलकों के साथ में रुक्मणी जी को विदाई देंगे। कहते हैं जब बेटी की विदाई होती है तो बेटी की विदाई के समय हर माता अपनी बेटी को सुंदर संस्कार देती है, और माता पिता का कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों को सुंदर संस्कार। माता कहती है कि मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, और इस भांति जाके रहना ससुराल में, क्योंकि सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। माता के सामान अपनी सासू को जानना, माता के समान अपनी सासू को जानना। जैसे बेटी अपनी माता से पूछती है कि माता मैं अब क्या करूं, क्या करना है, तो वैसे ही अपनी सासू को भी जानना, क्योंकि तुम्हारी सासू उस घर में परिवार में रह करके समय दे चुकी हैं, तो उनको पता है कि कब किस समय किसको क्या आवश्यकता है। तो माता के समान अपनी सासू को जानना, और पिता के समान अपने ससुर को मानना। बेटी जैसे अपने पिता का मान सम्मान रखती हो ना, ऐसे ही अपने ससुर का भी मान और सम्मान रखना। जेठानी का आदर करना और दो रानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, क्योंकि कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताहिने तेरे हृदय को भी छोलेगी। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना, नीचे को झुका के रहना नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। और बेटी कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो। कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बेटी कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली मधुर मुस्कान हो। बेटी होठों पर लाली लगी हो या ना लगी हो, लेकिन मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहनी, क्रोध नहीं करना है। भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रखना ससुराल। जोड़ करके रखना पूरा परिवार को। बेटी ऐसा ना हो कि तेरे जाते ही घर बिखर जाए, टूट जाए। तो जोड़ करके रखना पूरा परिवार तू, और आए जो अतिथि,
आए जो अतिथि करना सेवा सत्कार तो। अतिथि कहते हैं जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, न जाने कब कौन आ जाए, कब कौन आ जाए। तो ऐसा ना हो बेटी कि मैं तो थक गई सुबह से काम करके, या अभी मेरा मन नहीं उठने का। तो जैसे ही कोई अतिथि आए जो अतिथि करना सेवा सत्कार तू, और दोनों समय संध्या हवन, सुगंधि से भरना भवन, मन लगाना भगवान से। क्यों? क्योंकि प्रभु सा बेमोल है कोई ना, प्रभु सा बेमोल है कोई ना। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, और छोड़ चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली है बेटी बाबुल का अंगना। अपने घर की आन रखना, अपने घर की आन रखना, मान और सम्मान रखना। चरित्र है बेटी तेरा गहना, चरित्र है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। देखो किसी का धन चला जाए, जमीन चली जाए, जायदाद कुछ भी चला जाए, तो आप पुनः कमा सकते हो। लेकिन अगर एक बार चरित्र चला जाए तो पुनः आपको वापस नहीं मिल सकता। तो बेटी चरित्र है तेरा गहना, क्योंकि अगर बेटियों को संस्कार ना मिले, और मैं तो कहूं कि बेटी को भी संस्कार दे और बेटों को भी संस्कार दे, समझाने से तो दोनों को ही काम चलेगा। और जब संस्कार नहीं मिलते तो कोई कोई बेटी गलत कदम उठा लेती है, और गलत कदम उठा करके घर छोड़ करके चली जाती है। अब बेटी तो चली जाती है, लेकिन जीवन जो दुर्भर होता है ना, वो होता है माता पिता का। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, और घर की दहलीज लांघ के ना जाना बेटी। कहते हैं दाग लग जाए गर ताज पे, क्योंकि बेटी बाबुल के सर का तो ताज है, बेटी बाबुल के सर का तू ताज है, और बेटी बाबुल के घर की तू लाज है। दाग लग जाए देखो गर ताज पे, तो मुश्किल है ये दाग छुड़ाना बेटी में। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांघ के न जाना बेटी। मारे शर्म के माँ बाप मर जाते हैं, मारे शर्म के माँ बाप मर जाते हैं, ताने मारता है सारा ये जहान बेटियों। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, और घर की दहलीज लांघ के न जाना बेटियों। क्योंकि ऐसी बेटी न बेटी कहलाती है, ऐसी बेटी न बेटी कहलाती है, दाग माँ बाप की इज्जत पे जो लगाती है। अपने बाबुल की जो बेटी उछाले पगड़ी, नाम ऐसी बेटियों में ना लिखाना बेटियों। दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, और घर की दहलीज लांघ के न जाना बेटियों। हाथ तेरे पीले कर देंगे बाबुल विदा, बेटी हाथ तेरे पीले कर देंगे बाबुल विदा, बैठ डोली में पिया के घर जाना बेटियों। मान दोनों कुलों का बढ़ाना, उससे दोनों कुलों का मान बढ़ेगा। मान दोनों कुलों का बढ़ाना बेटियों, और घर की दहलीज लांघ के न जाना बेटियों।
दिल माँ बाप का ना दुखाना बेटियों, घर की दहलीज लांग के न जाना बेटी। तो बेटी चरित्र है तेरा गहना, चरित्र है तेरा गहना, तो इस भांति जाके रहना ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। तो सुंदर संस्कार माता हर बेटी को देती है। तो आइए भीगी पलकों के साथ में हम भी रुक्मणी जी को विदाई दें। मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं बिटिया मैं लाडो। छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने मोहन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया मैं लाडो। और जब बेटी की विदाई होती है, अपनी माता के हृदय लगती है, अपने पिता के हृदय लगती है, और माता से कहती है मत रो माता क्यों रोती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया मैं लाडो। बाबुल माँ को फिर बंधाओ, बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो कर यूं हमें न रुलाओ, रो रो कर यूं हमें न रुलाओ। कसम तुम्हें मेरे असुवन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया मैं लाडो।
और देखो अपनी सहेलियों से जब मिलती है बेटी चलते हुए और अपनी सहेलियों से कहती है क्या, मैं दुल्हनिया ओ अलबेली, मैं दुल्हनिया हूँ अलबेली, माफ करो मेरी संग सहेली, माफ करो मेरी संग सहेली, भूल हुई जो बचपन की मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया मैं लाडो, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, बाबुल का घर होकर अपने मोहन की मैं बिटिया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया मैं लाडो। भीगी पलकों के साथ में रुक्मणी जी को विदाई दी और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो भगवान की है लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी कौन है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी, क्योंकि जो लक्ष्मी को अपना मानता है ना तो भगवान आते हैं और अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं, फिर वह शिशुपाल की तरह देखता रह जाता है, ठगा रह जाता है। आप लक्ष्मी को माता मान सकते हो, आप लक्ष्मी को पुत्री मान सकते हो, लेकिन अपना नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ और कृष्ण रुक्मणी के प्रथम पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। और उन प्रद्युम्न जी को, छोटे से प्रद्युम्न जी को संबासुर चुरा करके ले गया, क्योंकि संबासुर को पता लगा कि कृष्ण का पुत्र ही मेरा काल है, तो मैं इस काल को ही समाप्त कर देता हूं। तो वह संबासुर उन प्रद्युम्न जी को ले गया चुरा करके, और प्रद्युम्न जी को ले जा करके जाकर समुद्र में बालक को फेंक दिया। सोचा कि समुद्र में बालक डूब करके मर जाएगा। तो उन बालक को एक मछली निगल गई और मछली को मछुआरों ने पकड़ा, और मछुआरों ने पकड़ करके उस मछली को संबासुर की ही रसोई में भेज दिया। बोलो राधे राधे। संबासुर की ही रसोई में उस मछली को भेज दिया। और कहते हैं जब उस मछली के पेट को फाड़ा गया तो बालक की प्राप्ति हुई। तो वहीं पर भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती, वही उस बालक का लालन पालन करने लगी, क्योंकि ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं कामदेव है। जब भोले बाबा ध्यान में थे और तारकासुर ने वरदान मांगा कि शिव के अंश से मेरी मृत्यु हो, अब सती ने तो देह को त्याग दिया था। अब जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने कामदेव जी को ही भेजा भोले बाबा का ध्यान भंग करने के लिए। अब जैसे ही कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर तीर छोड़े, बाण छोड़े, तो भोले बाबा के नेत्र खुले, और वो तीसरा नेत्र खुला भगवान भोले बाबा का, और कामदेव जल करके राख हो गए। तो काम पत्नी रति रोई
और भोले बाबा से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे स्वामी ने तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपका ध्यान भंग किया था। वो तो देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते थे। तो भोले बाबा ने कहा, देखो, द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के प्रथम पुत्र बनकर के तुम्हारे पति का जन्म होगा, और तब तक कामदेव बिना अंग के ही व्यापेगा। तुम जाकर के संबासुर के यहां पर कार्य करना, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाए। तो काम पत्नी रति भोजन बनाने का कार्य करते हैं विद्यावती बनकर के संबासुर की रसोई में। तो उसी ने उस बालक का लालन पालन किया है, उस बालक का लालन पालन किया और अपनी विद्या से जल्दी जल्दी उन प्रद्युम्न जी को बड़ा कर लिया। अब जैसे ही प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो वे कहने लगे कि तुमने लालन तो माता की तरह किया, लेकिन तुम्हारा भाव ऐसा है ही नहीं। तो उन विद्यावती ने प्रद्युम्न जी को उनके पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई। बोलो जोर से राधे राधे। अब जैसे ही पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई कि तुम तो कृष्ण के पुत्र हो, ये संबासुर ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब जैसे ही प्रद्युम्न जी को पता लगा कि मैं कृष्ण का पुत्र हूं, तो बड़े होकर के प्रद्युम्न जी ने उस संबासुर का वध कर दिया। संबासुर का वध किया और गए छोटे से थे लेकिन बड़े होकर के आए। गए तो छोटे थे लेकिन बड़े होकर के आए। और जब तक प्रद्युम्न जी बड़े होकर के आए ना विवाह करके, तो तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक सत्राजित राजा है, भोजवंशी राजा है सत्राजित। वह नित्य प्रति सूर्य की उपासना करता था, और जब सूर्य की उपासना करता था तो सूर्य नारायण ने उसको प्रसन्न होकर के एक मणि दी है। सत्राजित को मणि दी, जिस मणि का नाम है समयंतक मणि। और उस मणि से 8 भार सोना नित्य प्रति प्राप्त होता है। प्रसन्न हो गए सत्राजित। 8 भार सोना नित्य प्रति प्राप्त होता था, तो उस सोने को अपने पास रखते थे। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिका में आ गया। अब द्वारिका वालों ने सोचा कि लगता है आज तो सूर्य नारायण ही पृथ्वी पर आ गए, आज तो सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए। तो भगवान कहने लगे, ये मणि का प्रकाश है, सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं है, क्योंकि उस समयंतक मणि से सूर्य की तरह ही प्रकाश निकल रहा था। बोलो जोर से राधे राधे। सूर्य की तरह ही प्रकाश निकल रहा था। और कहने लगे, द्वारिका वाले कहने लगे कि हे सत्राजित, इस मणि को आप द्वारिका में जमा कर दो। इस मणि को आप द्वारिका में जमा कर दो, तो जो इस मणि से स्वर्ण मिलता है उसको प्रजा के लालन पालन में लगा दिया जाएगा, क्योंकि अधिक धन खतरा पैदा करता है। अधिक धन खतरा पैदा करता है। इतने सोने का क्या करोगे तुम? तो सत्राजित ने मना कर दिया, क्योंकि ये तो मेरे इष्ट का स्वरूप है। मेरे इष्ट सूर्य नारायण ने मुझे इस मणि को दिया, तो इस मणि को मैं नहीं दे सकता। तो भगवान को देने से सत्राजित ने मणि को मना कर दिया। अब देखो, भगवान को तो मना कर दिया, लेकिन जब उसके भाई प्रसेन ने मणि को मांगा तो अपने भाई प्रसेन को मणि को दे दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया और एक सिंह के द्वारा मारा गया। एक सिंह के द्वारा मारा गया प्रसेन। और आज भगवान को कलंक लग गया
मणि चोरी का, क्योंकि धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। सत्राजित ने कहा कि द्वारिका में ही कृष्ण ने मणि को मांगा था, तो हो ना हो मणि और मेरे भाई प्रसेन को चुरा लिया, मेरे भाई का हरण कर लिया। और जब इस प्रकार से कहने लगे कि जरूर हो सकता है कृष्ण ने ही मणि को चुराया है, और जब इस प्रकार से कहने लगे तो कहते हैं भगवान को आज कलंक लग गया। काजल से भी कोई काली चीज है ना, तो वह है व्यर्थ का कलंक। अब भगवान ने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव कहने लगे कि तुमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया हो तो तुम्हें कलंक लगा। तो भगवान कहने लगे कि बचपन में बहुत चंदा देखता था, तो इसलिए देख लिया होगा। तो हे प्रभु, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव अब खोज तो करनी पड़ेगी। देखो भगवान चाहते तो न जाने कितनी मणि ला करके दे देते, लेकिन भगवान को अपने ऊपर से कलंक हटाना था। भगवान मणि की खोज में गए, और जब मणि की खोज करने के लिए गए तो उनको जंगल में प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन प्रसेन के पास मणि नहीं थी। वहां पर सिंह के पैरों के निशानों को देखा तो थोड़ा आगे गए ढूंढते हुए तो उनको सिंह मरा हुआ मिला, लेकिन सिंह के पास भी मणि नहीं थी। सिंह के नाखूनों में कुछ रीछ भालू के बाल थे, और जब रीछ भालू के बाल थे देखा तो आगे भगवान गए खोज करने के लिए, तो उनको एक गुफा दिखाई दी। तो बलराम जी को, वसुदेव जी को, सभी को द्वार पर ही छोड़ करके भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। जामवंत की पुत्री जामवंती मणि के साथ में खेल रही थी। अब जैसे ही भगवान को देखा तो वह डर गई, डर करके चिल्लाई। तो जैसे ही जामवंती चिल्लाई तो जामवंत जी उठ करके आए, और भगवान में और जामवंत जी में दोनों में युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ है जामवंत जी में और मेरे कन्हैया में। कहते हैं जैसे ही 28वां दिन आया और जामवंत जी ने भगवान के वक्षः स्थल पर भृगु चिन्ह देखा, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जब भगवान श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया था तो जामवंत जी ने कहा कि मुझे कोई मेरी बराबर का युद्ध करने वाला नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं इस समय तो मर्यादा के रूप में हूं, और स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता, तो मैं ये तुम्हारी इच्छा अभी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगले युग द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी ने क्षमा मांगी, प्रभु आप यहाँ कैसे आए? तो भगवान ने मणि के बारे में बताया। जामवंत जी कहने लगे कि मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और बेटी को कोई वस्तु दे करके वापस नहीं लेते, बेटी को वस्तु दे करके वापस नहीं लेते। तो अब आप एक काम करो कि मेरी बेटी के साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार कर लो और दहेज में मणि को ले लो। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हो गया। बोलो राधे राधे। आकर के भगवान ने मणि सत्राजित को दे दी। अब जैसे ही सत्राजित को मणि दी तो जो भी व्यक्ति कह रहा था भगवान को पहले कि पहले छोटी छोटी चोरी करता था और आजकल बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, पहले माखन चुराता था अब मणि चुराने लगा, तो वही व्यक्ति अब सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। हवा बदल गई, क्योंकि सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि देखा हमने ना कहा कि हमारे द्वारिकाधीश चोर नहीं है। सत्राजित ही उनको चोर कह रहा था। अब जब सत्राजित को गालियां मिलने लगी तो सत्राजित लज्जित हुआ, मणि लेकर के भगवान के पास आ गया। हे प्रभु आप इस मणि को रख लीजिए,
भगवान कहने लगे इस मणि को मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि इसी मणि की वजह से तो मुझे कलंक लगा, मैं इस मणि को नहीं रखूंगा। तो सतराजित कहने लगा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया, आपने मुझे क्षमा नहीं किया। तो भगवान कहते हैं कि हे सतराजित, मणि के अलावा जो तुम देना चाहो, मणि के अलावा जो तुम देना चाहो वो मैं रख लूंगा। तो सतराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। तो इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। एक दिन भगवान दिल्ली इंद्रप्रस्थ आ गए पांडवों से मिलने के लिए। अब शाम का समय, अर्जुन के साथ में यमुना के तट पर भगवान घूम रहे थे। अब भगवान ने एक कन्या को तप करते हुए देखा, और जब कन्या को तप करते हुए देखा तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जाओ पूछ करके आओ ये कन्या कौन है, ये कन्या कौन है, किस लिए तप कर रही है। तो अर्जुन आते हैं और आकर के उस कन्या से परिचय पूछा है, हे देवी आप कौन है, किस लिए तप कर रही हैं। तो कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थितः। महाराज, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, सविता की दुहिता हूँ, और मेरा नाम कालिंदी यमुना है, और मैं विष्णु का वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ, विष्णु का वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि वो तो रथ में बैठे हैं। तो भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हो गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अवंती उज्जैन देश के राजा हैं बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। अब भाई तो चाहते थे दुर्योधन के साथ विवाह करना, लेकिन मित्रवृंदा ने द्वारिकाधीश के गले में ही वरमाला डाल दी। और जब द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाली, भाइयों ने विरोध किया तो भगवान हरण करके लेकर के आ गए, और पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ में हो गया। एक महाराज कौशल नरेश नग्नजीत, जिनकी बेटी है सत्या देवी। अब उनकी एक शर्त है कि जो 7 बैलों की नाक में एक ही बार में नकेल डाल देगा, मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 रूप लेकर के 7 बैलों की नाक में नकेल डाली, और भगवान का छठा विवाह सत्या देवी के साथ हो गया। श्रुतकीर्ति की बेटी है भद्रा, और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा का पानी ग्रहण भगवान के साथ हो गया। तो भगवान की ये 8 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान के जो 8 विवाह हैं वो तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। सुखदेव जी कहने लगे प्रांग्य ज्योतिषपुर का एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर। वैसे उसका नाम है नरकासुर, लेकिन भूमि से उत्पन्न होने के कारण उसको भौमासुर कहते हैं। अब भौमासुर ने क्या किया, राजाओं को परास्त करता और राजकुमारियों का हरण करता। संकल्प बनाया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। 20,000 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। और राजकुमारियों का हरण करते करते संख्या हो गई 16,100। तो भगवान को पता लगा और भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के आए। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो एक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। तो भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। और भगवान ने उस भौमासुर का भी उद्धार कर दिया। और जब भौमासुर का उद्धार किया
तो भूदेवी ने भगवान की वंदना गाई और उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने बंधन से मुक्त किया। भगवान कहने लगे कि अब आप अपने अपने घर जाओ। तो वे राजकुमारियां कहने लगी अब हम कहां जाएंगे, अब हम कहां जाएंगी, कौन हमसे विवाह करेगा, कौन हमें स्वीकार करेगा। अब तो हमारे सामने एक ही उपाय है कि हम अपने आप को समाप्त कर दें। तो भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में स्वीकार कर दिया, क्योंकि जिनके कोई नहीं उनके बाकी बिहारी हैं। बोलो राधे राधे। तो वे 16,100 राजकुमारियां भी भगवान को धन्यवाद दे रही हैं। आइए हम भी भगवान को धन्यवाद दें कि आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो जिन जिन को विश्वास है कि हाँ भगवान ने हमें अपना बनाया है, तो आइए भाव के साथ में आप भी भगवान को धन्यवाद दें। आपने 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 अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। जय हो। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। तो अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। एक दिन भगवान छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर के साथ में घूमने के लिए गए। अब बाल गोपाल परिकर के साथ में घूमने गए। अब भगवान तो वृक्ष के नीचे लेट गए और जो बच्चे हैं वह गेंद के साथ में खेलने लगे। अब जब गेंद के साथ खेल रहे थे तो गेंद कुएं में जाकर के गिर गई। अब जब बालकों ने कुएं में झांका तो उनको एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। बच्चे घबरा गए। जैसे ही बच्चे डरे तो भगवान आए और जैसे ही उस गिरगिट का भगवान से स्पर्श हुआ तो वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। अपना परिचय दिया, महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। अब भगवान कहने लगे कि इतने बड़े राजा तो फिर गिरगिट क्यों बने? कहने लगा मैं दान करता था। भगवान ने कहा क्या दान करते थे जो गिरगिट बनना पड़ गया? कहने लगा मैं गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा क्या बीमार गायों का दान करते थे? नाना प्रभु बछड़े वाली गाय का दान करता था, दूध देने वाली गाय का।
तो भगवान कहने लगे फिर गिरगिट क्यों बने? तो नर्ग राजा कहता है कि हे प्रभु, सोने के सींग मंड करके, चांदी के खुर लगा करके मैं गायों का दान करता। एक बार मैंने ब्राह्मण को गायों का दान किया और वो ब्राह्मण गाय लेकर के चला गया। मैं हजारों हजारों गायों का दान करता था ब्राह्मण को, तो उनमें से एक गाय मेरी दूसरी गायों में मिल गई और दूसरी गायों में मिली, वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढता हुआ आ रहा था। अब जैसे ही उसने अपनी गाय को पहचाना तो दोनों में झगड़ा होने लगा। वह कहता ये गाय मेरी है और ये कहता कि ये गाय मेरी है। अब मेरे पास लेकर के आए। अब ये कहता ब्राह्मण की ये गाय मेरी है, मैं कहता हाँ। ये वाला ब्राह्मण कहता कि ये गाय मेरी है, मैं कहता हाँ, क्योंकि संकल्प करके दोनों को ही दी। तो क्या हुआ, दोनों ही ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ और उस गाय को छोड़ करके चले गए। मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमलोक गया। यम ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? तो मैंने कहा पहले मैं पाप ही भोग लेता हूं। तो हे प्रभु, मैं उन ब्राह्मणों का अपमान हो जाने के कारण मैं गिरगिट बन गया और आज मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ होकर के जा रहा हूं। तो कहा वहीं कुएं पर ही भगवान ने बाल गोपाल परिकर को समझाना प्रारंभ किया कि देखो, कभी भी ब्राह्मण का, संत का अपमान मत करो। भगवान कहते हैं आग की ज्वालाओं से मैं बचा लेता हूं। किसी ने कालकूट विष पी लिया हो तो भी मैं बचा लेता हूं, लेकिन ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, संत का अपमान करने वाले की रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता। तो वहीं कुएं पर ही भगवान ने बाल गोपाल परिकर को समझाया और थोड़ा भय दिखाया। बोलो जोर से राधे राधे। तो अपने बाल गोपाल परिकर को भगवान ने वहीं कुएं पर समझा दिया। एक दिन दाऊ जी महाराज कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, क्या तुम्हारा वृंदावन जाने का मन नहीं करता? तो भगवान कहने लगे कि दाऊ जी महाराज, इस बार तो आप ही वृंदावन चले जाओ, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। तो द्वे मासो तत्र चावात सीन मधुम माधव मेव च। 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊ जी महाराज आए हैं वृंदावन में, चैत्र और बैसाख मास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो महीने अभी चल रहे हैं, इन्हीं महीने में दाऊ जी महाराज 2 महीने की छुट्टी लेकर के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊ जी महाराज वृंदावन आए और दाऊ जी महाराज चैत्र बैसाख महीने की छुट्टी लेकर के आए। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय, मित्रों के साथ में दाऊ जी महाराज खेल रहे थे। अब गर्मी लगने लगी तो मित्रों की इच्छा हुई कि चलो यमुना जी में स्नान करके आते हैं। अब बलराम जी कहने लगे कि हम यमुना के पास क्यों जाएं, यमुना को ही इधर बुला लेते हैं। तो दाऊ जी महाराज कहने लगे कि हे यमुना, इधर आओ। अब जैसे ही दाऊ जी महाराज कहने लगे कि हे यमुना इधर आओ, तो यमुना महारानी कहने लगी कि वाह महाराज, ऐसे बुलाने से अगर मैं घर घर जाने लगी तो बस फिर हो गया कल्याण। अब जब यमुना महारानी नहीं आई तो दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया। कहने लगे कि मैं आज तेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा, आज मैं तेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। दाऊ जी महाराज की आंखें लाल हो गई और दाऊ जी महाराज की आंखें लाल हुई तो अपना हल उठाया और हल उठा करके पृथ्वी पर पटका। जैसे ही कहने लगे मैं तेरा आज अस्तित्व समाप्त कर दूंगा और हल उठा करके पृथ्वी पर पटका, तो यमुना महारानी थर थर कांपने लगी और यमुना महारानी थर थर कांपने लगी। दिव्य रूप में प्रकट हुई और बलराम जी की स्तुति गाई।
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यस्य कांसेन विधृता जगति ही जगतः पते। हे अनंत, हे महाभाव, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को नहीं समझ सकी, मेरी इष्ट धृष्टता को क्षमा करें। तब दाऊजी महाराज का क्रोध शांत हुआ। कहते हैं वृंदावन में आज भी यमुना की धारा तिरछी होकर के बह रही है और वो बलराम जी के बल और पराक्रम की वक्रता प्रदान कर रही है। बोलो राधे राधे। कहा सुखदेव जी कहते हैं एक द्विविंद नाम का वानर था, उसने दाऊजी महाराज का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊजी ने अपने हल मूसल के द्वारा उस द्विविंद वानर का भी उद्धार किया, संहार किया, जो किसी समय में रामादल के वानर राज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा था, एक पौंड्रक नाम का राजा जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ था। उसका एक मित्र है काशीराज, जो उसको भड़काता रहता था कि तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन जाऊंगा, तुम्हारा खूब प्रचार प्रसार करूंगा और जो धन आएगा दोनों आधा आधा कर देंगे। तो उस पौंड्रक राजा ने क्या किया, दो नकली के हाथ लगाए, पीतल का सुदर्शन चक्र और एक नकली गरुड़, और पूजा जाने लगा। नाम रखा पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। अब काशीराज के कहने से पौंड्रक राजा ने पत्र भी लिख दिया भगवान को, द्वारिका में पत्र भेज दिया। कहने लगा, पत्र में लिख दिया, वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानां मनुकंपार्थ त्वम तु मिथ्या भिदान त्यजः। वासुदेव अवतीर्णो, वासुदेव अवतार मैं हूं, तुम झूठे हो। भगवान को पत्र लिखा। अब उद्धव जी को हंसी आ गई कि हे प्रभु, आप तो झूठे हैं, असली वासुदेव तो वो पौंड्रक राजा है। अब भगवान ने पत्र पढ़ा तो उद्धव जी को लेकर के भगवान पौंड्रक राजा के पास में आए, और जब पौंड्रक को देखा तो सोचने लगे कि इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा जो ये मेरे जैसा बन गया, तो अपने रूप की मुक्ति मैं दूंगा। तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस पौंड्रक राजा का सर धड़ से अलग कर दिया और उसको अपने रूप की मुक्ति प्रदान की है। जो भगवान के सारूप्य रूप की मुक्ति है वह भगवान ने पौंड्रक राजा को प्रदान की। काशी राज का सिर काट करके काशी में फेंका। काशी राज के पुत्र सुदक्षिण को समाचार मिला तो अग्नि की आराधना की, और जब दक्षिणा अग्नि की आराधना की तो कृत्या प्रकट हुई, और कृत्या प्रकट हुई तो द्वारिका में भेजा उस कृत्या को कि द्वारिका को भस्म कर दो। अब जैसे ही कृत्या द्वारिका में आई तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म किया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ और जाकर के समस्त काशीपुरी का विध्वंस कर दो। बोलो राधे राधे। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने आकर के समस्त काशीपुरी का विध्वंस कर दिया। तो ऐसे ऐसे बल पराक्रम की कथा भगवान ने श्रवण कराई है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को। भगवान की कथा श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान अपने समस्त परिकर के साथ में जनकपुर में आए। बहुलास्व जनक ने भगवान को निमंत्रण दिया भोजन का, और वहीं पर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है श्रुतदेव। अब उस श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी भगवान को भोजन का निमंत्रण दिया। अब भगवान ने सोचा कि हम जाएं किसके यहाँ पर पहले, तो भगवान ने दो रूप लिए। भगवान ने दो रूप लिए और दो रूप लेकर के भगवान दोनों के यहां पर गए। तो भगवान ने वहां पर समता का दर्शन कराया है। बोलो राधे राधे। भगवान ने समता का दर्शन कराया है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे जो भजता भव से बेड़ा पार। बोलो जोर से राधे राधे। तो भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान को तो भाव से बुलाने वाला चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित एक बार देवऋषि नारद जी ने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि भगवान 16,108 विवाह करके रहते कैसे हैं। तो नारद जी आए। अब नारद जी जिस भी कक्ष में गए, भगवान उनको हर कक्ष में मिले। कहीं पर बैठे हैं, कहीं बातें हो रही हैं, कहीं सभा में बैठे हैं, कहीं भोजन पा रहे हैं, कहीं विश्राम पा रहे हैं। और हर बार देवऋषि नारद जी को मिलते और देवऋषि नारद जी से कहते, आओ आओ नारद जी कैसे आने हुआ, कितने दिनों बाद आए, सब कुशल से है। कहा है नारद जी को भगवान ने हर कक्ष में दर्शन दिए। नारद जी का तो सर चक्कर खा गया। तो भगवान कहने लगे, पुत्र मां किदा खेद ना करो, तुम तो केवल भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए थे ना, तो 16,108 रूप भी बनाए। दिन होवे बड़े दिन होवे, बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। दिन होवे बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। वो नहीं देखा है पर सोचे उनको, नहीं देखा है पर सोचे उनको, अनेक मोहे तक मिलने दो। वो बड़े दिन होवे बिछड़े सखा से द्वार पालो मिलने दो। तुम्हारे हैं ये जो द्वारिकाधीश तुम्हारे हैं, वो बचपन के वो मित्र हमारे हैं, बचपन के वो मित्र हमारे हैं। संग खेले वो संग खेले, पढ़े गुरुकुल में पढ़े जाके बिछड़े सखा से है द्वार पालो मिलने दो। जय हो जय हो। और राधे राधे। द्वार पर एक निर्धन आया है, द्वार पर एक निर्धन आया है। पावन नंगे है उगड़ी काया है, पावन नंगे है उगड़ी काया है। वो शीश पकड़ी ना, शीश पकड़ी ना, शीश पकड़ी ना, जंगा उसके तन पे काहे है तुमसे देखो। बड़े दिन होंगे बिछड़े से फांसे है द्वार पालो मिलने दो। सदा सदा ना अपना सुधा बताता है, ना अपना सुधा बताता है। नीर आंखों में भर भर लाता है, नीर आंखों में भर भर लाता है। वो कहता है मैं, कहता है मैं, कहता मैं सखा श्याम का हूँ मैं जाने दो। बड़े दिन होंगे बिछड़े है द्वार
द्वारपालों ने जाकर के भगवान को कहा, और भगवान ने जैसे ही सुना मेरा मित्र आ गया, सुदामा आ गया, नाम श्याम सुध बुध सभी बिसराए हैं, सुध बुध सभी बिसराए हैं, दौड़ते द्वार आए हैं, दौड़ते द्वार आए हैं, वो नंगे पैरों ही, नंगे पैरों ही, नंगे पैरों ही पहुंचे दर बच्चे का स्वागत करने को, बड़े दिन हुए बिछड़े से ओ बड़े दिन हुए बिछड़े से बिछड़े में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो न गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भव में फंसे नाम मेरी धार दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाम मेरी धार दो भगवन, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया यह भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान, भक्त तेरे बात करते हैं पुकार, भक्त तेरे बात करते हैं पुकार, दास दास तेरी गाय आरती, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान
को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या।